देश नम आंखों से पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को आखिरी विदाई दे रहा है। एक राजनेता के तौर पर तो प्रणब दा को हम जानते हैं, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं, उनके योगदान को जानते हैं। एक पिता के तौर पर कैसे थे प्रणब दा, और क्या आखिरी बातचीत थी प्रणब दा की अपने बेटे अभिजीत मुखर्जी के साथ। मेरे साथ अभिजीत जी हैं। सर, आपकी आंखें नम हैं, पूरे देश की आंखें नम हैं। भारत माता के महान सपूत थे प्रणब मुखर्जी। क्या आप एक पिता के तौर पर क्या आपकी एक विशेष याद है जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, और आखिरी बातचीत क्या रही प्रणब दा के साथ? पिताजी, हम ये सोच रहा था, पिता ऐसा एक महान व्यक्ति जिसका बियॉन्ड हम सोच ही नहीं सकते। काफ़ी एज हो गया, काफ़ी सुपर मैच्योरिटी आ गया, लेकिन कुछ भी करे पिताजी को मैं अकल लेता था, बोलता था। जो उनको पसंद नहीं है, उनको जो नहीं करना है वो मना कर देते थे, अदरवाइज इट्स ओके। ये आदत मेरा बचपन से हम लोग का था। इसके बाद पिताजी का जब ऑपरेशन हुआ, ब्रेन सर्जरी हुआ, पूरा देश में हलचल मच गया। सब टेलीफोन कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, डिफरेंट वर्षन आ रहे हैं, खबर भी आ रहा था। तो एक ऐसा खबर आ गया था, बीच में उड़ा दिया था किसी ने, हो सकता अनजाने से हो गया, तो उसको काउंटर भी करना पड़ा। जी। फिर उसके बाद भी बाबूजी लगभग 10-15 दिन था। मेरा उम्मीद था कि बाबूजी ठीक होकर आ जाएंगे, एटलीस्ट बातचीत कर सकता, एटलीस्ट बाकी जो काम है वो सब कर सकता है, लेकिन वो हो नहीं। पूरा देश में इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, सब अपना अपना पूजा स्थल में, मंदिर में, प्रेयर स्थल में उसे पूजा किया, प्रेयर किया। तो मुझे भेजते भी रहता था। मेरा एक ही प्रार्थना था भगवान से, सबसे, भाई भगवान आप डॉक्टर्स का कामयाबी को कामयाब करें, उन्होंने जो काम किया लेट दैट बी सक्सेसफुल, यही मेरा प्रार्थना था। तो 3 दिन पहले तक मैं बहुत होपफुल था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जब खबर आया बिंग सन, अरे तो होता ही है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कल सुबह जो रिपोर्ट मिला मुझे, तब से थोड़ा सा हित कम हुआ है। इमीडिएटली हॉस्पिटल में किया। हम लगभग वहाँ 2:15-20 में पहुँचे दोपहर को, और उससे ठीक 4-5 मिनट पहले और 10 मिनट पहले फास्ट उनका अटैक गया। और उसके बाद सक्सेसफुल अटैक आया था, इमीडिएटली सर्वाइव भी हो गया, सब कुछ हो गया था। लेकिन विदिन 2 आवर्स बस ही पास्ट है। एंड डॉक्टर से देखो मैक्सिमम जिस हाल हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है, जो भी है उनका जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। हैट्स ऑफ टू डॉक्टर्स मेडिकल टीम ऑफ आर्मी RR हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। सब कुछ उन्होंने किया, प्यार से किया, लेकिन आदमी का कुछ लिमिटेशंस होता है, ऊपर वाला की इच्छा कुछ और भी होता है। शायद इनका पूरा काम कंप्लीट हो गया था, इनका ज़रूरत नहीं था, ऐसे भगवान सोचा था, उनको बुला लिया। बट ही हैज़ गॉन एट द राइट एज। जो एक साधारण आदमी को मिलना चाहिए था, ही गॉट ऑल। क्या संदेश था दादा का आखिरी? हालांकि पिछले काफी दिनों से तो वो कोमा में थे, हॉस्पिटल में थे। इससे पहले आखिरी संदेश क्या था, क्या बातचीत हुई थी आखिरी? मैं 4 अगस्त को कटहल लेके आया था, जैकफ्रूट, अपना घर का। आप लेके आए थे? उनका एक वो था जो क्या क्या हुआ उसमें, अपना जो बगीचा है गांव में कंस्टेंसी पे, तो वहाँ के हम ऑर्गेनिक इसमें जो एरिया है उसमें उगाता हूँ, तो मैं लेके भी आता हूँ, इसीलिए मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ। हो सकता है दैट थिंग इज़ अवेलेबल एट 200 रुपीज़ इन दिल्ली, बट आई टेक ऑल द पेन। माई फादर ऑल्सो एंजॉयज, आई ऑल्सो एंजॉय। ये अपना खेत का है, अपना है। तो जैक फ्रूट, जिसको बंगला में कटहल बोलते हैं, तो पक गया था। एक हमने रखा भी था, कभी अगर बाबूजी आए, हम जाए तो ले जाएंगे। तो अचानक ये यहाँ आना पड़ा।
कैसा दिल घबरा रहा था, जाना चाहिए मुझे दिल्ली, कुछ भी हो सकता है, जाना रहना चाहिए। तो हम आए, वो लेके भी आया, तो बाबूजी उसको खाया भी। फॉर्चुनेटली उनका ब्लड शुगर हाई नहीं हुआ, बिकॉज कंट्रोल करके वो लेते थे। मेरा यही तो एक वो है दैट आई कुड एटलीस्ट उनका एक इच्छा पूरी कर पाए। उनका जो संदेश आपने जो बोला, वेरी सिंपल, मतलब भाई राजनीति में अगर रहना है, कहीं भी रहना है, बदलाव का भावना दिमाग से निकालो। अभिजीत बाबू हमारे बदलाव का भावना आप दिमाग से निकाल दो। जो कुछ भी है कि टेम्पोररी है, इसको जो आदमी कर रहे हैं, ऐसा स्पीकर हम लोग को एक दफ़े 16 लोकसभा में 7 दिन के लिए 6 दिन के लिए एक्सपेल कर दिया। तो मेरा बहुत गुस्सा है। हमने पुराना न्यूज़पेपर देखा, शी ऑल्सो डिड द सेम थिंग व्हेन शी वाज मेंबर, तो मुझे क्यों किया? पिताजी मुस्कुरा के बोला, भाई ऐसा है, वो भी किया है, उनका काम वही है, तुम भी उस चेयर में रहो, तुमको यही करना पड़ता, डिसिप्लिन लाना है। तुम लोग वेल पे जाकर हल्ला कर रहा था, हल्ला तो करेंगे, ऑपोजिशन का काम ही है ये, लेनी वे। तो उसी में उस सिलसिला में बोला था, बदलाव को भावना नहीं रखना। बड़ौदा की यादों को लेकर के मेमोरी को संजो के रखने के लिए क्या चाहते हैं आप सरकार की तरफ से, क्या हो? सरकार की तरफ से बड़ौदा की जो मेमोरी कुछ जो है भी कर रहे हैं वो अपना मर्जी से करे। वो आप कुछ अपनी तरफ से चाहते हैं? मैं परिवार अपनी तरफ से कुछ चाहता है कि बड़ौदा की मेमोरी जो है वो हमेशा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार कुछ करे? सरकार अगर चाहे तो उनके नाम पे एक यादगार का स्टैम्प निकाले। और मैं जो करूँगा, अपना जो घर है जुंगीपुर में, उसका बाबूजी का जितना सारा सामान है सब इकट्ठा करके, लाइब्रेरी से शुरू करके सब एक फ्लोर पूरा उनके लिए नाम पे डेडिकेटेड म्यूजियम बना, लाइब्रेरी का म्यूजियम। ठीक है, तो प्रणव दादा की अब सिर्फ यादें हमारे साथ हैं। और क्या उनका व्यक्तित्व था, एक पिता के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति थे, लेकिन गांव का कटहल बहुत पसंद था। और बेटे अभिजीत मुखर्जी बता रहे हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते में ही घर का कटहल ला करके उन्होंने खिलाया था, प्रणब मुखर्जी ने वो खाया था। इसके कुछ दिनों बाद वो बीमार पड़ गए। बेटे को संतोष है कि पिता की जो इच्छा थी वो उन्होंने पूरी की। और बड़ी बात यह है कि प्रणव दादा के जो आदर्श थे वो बता रहे हैं कि किसी से भी नफरत नहीं, सबसे प्यार, ऐसे थे प्रणब मुखर्जी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।